प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में 37 विकास परियोजनाओं कर्या लोकार्पण और शिलान्यास। वाराणसी से नई दिल्ली खातर वंदे भारत एक्सप्रेस ने दिखाई हरी झंडी। केंद्र सरकार कानी सू चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा रा शहरी संस्करण रो आज सू आगाज। योजनावा ने आम जनताई पुगावा खातर पात्र लोगा रो कर्यो जा रह्यो है पंजीकरण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 दिसंबर ने जैसलमेर रा पोखरण फायरिंग रेंज में फायरिंग अभ्यास रो लेवली जायजो। जोधपुर में NABM प्रसार भारती कानीसू एग्री ब्रॉन्ड विजनरी 5 दिनारी कार्यशाला रो हुयो उद्घाटन। देश भर सू आया दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्रारा कृषि कार्यक्रम अधिशासी ले रिया है भाग। और प्रदेश री कई ठोरा माथे बढ़ियो सर्दी रो असर। सबसू कम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस सीकर रा फतेहपुर में कर्यो गयो दर्ज। शाम 5 बजे राजस्थानी खबरों में आपरो स्वागत है और अब खबरां देखा हाँ विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुआ। प्रधानमंत्री 19,150 करोड़ रुपया री लागत री 37 विकास परियोजनाओं रो लोकार्पण और शिलान्यास कर्या। वाराणसी से नई दिल्ली खातर एक वंदे भारत एक्सप्रेस ने हरी झंडी दिखाई। इनसू पहली प्रधानमंत्री वाराणसी में स्वर वेद महामंदिर री शुरुआत कर्या। यह देश रो सबसू बड़ो साधना केंद्र है। इन मंदिर में एक साथ 20,000 लोग साधना कर सके हैं। इन मौके उत्तर प्रदेश रा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रिया। वेद महामंदिर का पर अत्याधुनिक तकनीक के अद्भुत ये एक ऐसा मंदिर सांस्कृतिक महत्व के शिखर पताका को और पत्थर पर स्वर वेद के दोहे हैं। 3,137 काशी कन्याकुमारी तमिल संगम ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाने का अवसर मिला था। आज वाराणसी से दिल्ली के लिए एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई है। आज से मऊ दोहरी घाट ट्रेन भी शुरू हो रही है। ये लाइन चालू हो जाने से दोहरी घाट के साथ ही बड़हलगंज, हाटा, गोला गगहा तक सभी लोगों को फायदा होने वाला है। यहां काशी में मुझे भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। इस यात्रा में जो गाड़ी चल रही है उसको देशवासी मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बुला रहे हैं। आप सब लोग मोदी का गारंटी जाने लाना हमारा प्रयास है कि भारत सरकार ने गरीब कल्याण की, जन कल्याण की जो भी योजनाएं बनाई हैं उनसे कोई भी लाभार्थी वंचित न रहे। काशी में भी हजारों नए लाभार्थी सरकारी योजनाओं से जुड़े हैं जो पहले वंचित थे। किसी को आयुष्मान कार्ड मिला है, किसी को मुफ्त राशन वाला कार्ड मिला है, किसी को पक्के आवास की गारंटी मिली है, किसी को नल से जल का कनेक्शन मिला है, किसी को मैप मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है। हमारी कोशिश है कि कोई भी लाभार्थी वंचित ना रहे, सबको उसका हक मिले। और इस अभियान से सबसे बड़ी चीज जो लोगों को मिली है वो है विश्वास। जिन्हें योजनाओं का लाभ मिला है उन्हें ये विश्वास मिला है कि उनका जीवन अब और बेहतर होगा। जो वंचित थे उन्हें ये विश्वास मिला है कि एक ना एक दिन
उन्हें भी जरूर योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस विश्वास ने देश के इस विश्वास को भी बढ़ाया है कि साल 2047 तक भारत विकसित होके रहेगा। और नागरिकों को तो लाभ जो होता है, मुझे भी लाभ होता है। इस संकल्प यात्रा से मुझे और मेरे सभी साथियों को समाज के भीतर कैसी शक्ति पड़ी हुई है, एक से बढ़कर एक सामर्थ्यवान हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, बच्चे कितने सामर्थ्य से भरे हुए हैं, खेलकूद में कितने होशियार हैं, ज्ञान की स्पर्धाओं में कितने तेज है, ये सारी बातें खुदे देखने की, समझने की, जानने की, अनुभव करने की, ये सबसे बड़ा अवसर मुझे संकल्प यात्रा ने दिया है। और इसलिए सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले हर एक को मैं कहता हूं, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा ये हम जैसे लोगों के लिए एजुकेशन की चलती फिरती यूनिवर्सिटी है। हमें सीखने को मिलता है। आधुनिक कनेक्टिविटी और सुंदरीकरण से क्या बदलाव आता है, ये हम काशी में देख रहे हैं। आस्था और आध्यात्म के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में काशी का गौरव दिन प्रतिदिन बुलंद होता जा रहा है। यहां पर्यटन का भी लगातार विस्तार हो रहा है और पर्यटन से काशी में रोजगार के हजारों नए अवसर भी बन रहे हैं। अब खबरां में आगे बढ़ा देखा विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी खबरां। बूंदी में विकसित भारत संकल्प यात्रा रे तहत तालाब गांव ग्राम पंचायत में शिविर राख्यो गयो। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद राजपाल सिंह और उपखंड अधिकारी हिंडोली समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहा। शिविर में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से आया लाभार्थी योजना वारो लाभ लेवा रहे पछ प्रधानमंत्री और भारत सरकार रो आभार जताया। की 17 योजनाएं हैं और राजस्थान सरकार का भी पूरा बल है इनको कि इन 17 योजनाओं के माध्यम से देश में 2047 तक देश को विकसित भारत कैसे बनाया जाए। तो उसमें कई कंपोनेंट हैं, जैसे सबका जनधन अकाउंट हो, ऑपरेशनलाइज हो, सबका बीमा हो। आप पीछे देख रहे हैं ड्रोन के माध्यम से उर्वरकों का कैसे प्रयोग किया जाए, इफेक्टिव रूप से काम किया जाए। ऑर्गेनिक खेती के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, उज्ज्वला स्कीम की जानकारी दी जा रही है। तो इन सब के माध्यम से आम नागरिक को इसकी जानकारी देके और विकसित भारत का जो सपना देखा है वो 2047 तक हम पूरा करें, ऐसी उम्मीद है। हमें यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य भवन में तालाब गांव में यहाँ पे हमें आयुष्मान कार्ड दिया गया है, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का बीमा है। और इससे हमें जो मम्मी के डायलिसिस होती हैं उसका भी हमें इसमें 50,000 तक का बेनिफिट मिला है। हमारे जो कोटा में डायलिसिस होती थी और वहाँ पर सप्ताह में 2 बार में डायलिसिस की जाती है, जिसमें प्रत्येक टाइम हमें 2500 रुपये का जो ये बिल आता था वो इसी आयुष्मान कार्ड के तहत हमारे फायदा हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी ने शौचालय बनाया तो यूज करी माना। और अब डब्बा लेकर बाहर न जाओ, परिवार भी न जाओ, तो मैं बताई 7 आदमी हो गए। गरीब चो कच्चो घर चो तरपाल चो और खाई सुविधा कौन ची और शौचालय बन गई, सब सुविधा होगी। माँ कहे खाए भी कौन सो ठपरी थी जब पार पड़े तो मनमान बारिश पड़े थी, बीज बो करे चा घर बार खाए कौन चा, तो माँ का मोती दिन बड़े सुविधा करी तो माँ का घर बार भी बढ़िया चे और सियाप गरीब आदमी खाए भी कौन मांग करे बाकी। पहले वहाँ का घर मकान भी कच्चा है, चाहे मकान आ गया 1,20,000 रुपया तो मकान का है।
और शौचालय बनाए तो शौचालय 12,000 रुपये आया। खाली बाहर जाओ चाहे आप घर ही जाओ, क्या सुविधा मिल गई मैं। और भीलवाड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा रा शहरी अभियान रो आगाज विधायक अशोक कोठारी कर्या। इनसु पहले विधायक अशोक कोठारी नगर परिषद सभापति राकेश पाठक रथरो पूजन कर विकसित भारत संकल्प री शपथ दिलाई। इन दौरान एडीएम प्रशासन ब्रह्मलाल जाट कया कर नगर परिषद कानेसु विकसित भारत संकल्प यात्रा न लेर शहरी शिविर री शुरुआत करेगी, जिनमें 5 योजना वाला काउंटर लगाया गया है। क्षेत्र में आज 18 दिसंबर से विकसित भारत संकल्प योजना का शुभारंभ किया गया है। इसमें सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जी के जो संकल्प है उसको संकल्प दिलाई गई और विकास रथ के माध्यम से जो वीडियो क्लिपिंग दिखाई गई और आमजन को जो 5 योजनाओं के स्टॉल है वो लगे हुए हैं और आप देख रहे हैं वो ये लाभान्वित हो रहे हैं। उनकी योजनाओं की जानकारी देके अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अधिक से अधिक व्यक्तियों को योजना से जोड़े और लाभ दिया। प्रधानमंत्री योजना जो प्रधानमंत्री योजना से हमें जो उज्ज्वला कनेक्शन मिला है फ्री में, हम उससे बहुत खुश है। 2 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने योजना चालू की थी, उसमें से हमको 200 रुपए की सब्सिडी मिलती थी, अब हमको 300 रुपए की सब्सिडी मिल रही है और मैं धुआं से मुक्त हो गई हूँ और मेरा परिवार खुश है। पहले मैं चूल्हे पर रोटी बनाती थी, बहुत ही धुआं मार होता था, बहुत परेशान होती थी। अब मुझे ये निःशुल्क गैस मिला है प्रधानमंत्री की तरफ से, उससे मैं बहुत खुश हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा राक शहरी क्षेत्र में राजधानी जयपुर रा शास्त्री नगर में शुरुआत हुई। कार्यक्रम में विधायक गोपाल शर्मा, महापौर मुनेश गुजर समेत दूजा अहलकार लोगों से योजना वाले साथे लाभ उठावारो आह्वान कर्या। अठे केंद्र सरकार ने योजना वाली लगाईगी स्टॉल्स माथे पंजीकरण कर्यो गयो। मूल चीज़ ये है जो मोदी सरकार की प्राथमिकता है कि धारणा बदले। जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ जो अफसर खड़े हैं उनकी निगाह उस बातचीत पर होनी चाहिए, दूसरे की आंखों में नहीं होनी चाहिए। हम जो काम कर रहे हैं, कोई हमारे पास आया है अपना दर्द लेकर के, उस दर्द में हम शामिल होने चाहिए। सरकार की कोई योजना ऋण देने की है या लोगों की सुनवाई करने की है, उस सुनवाई के अंदर हमको ये लगना चाहिए कि हम खुद शामिल हैं। अगर हमारे अंदर ये भाव आता है तो हम सही मायने में मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, जो भजनलाल जी सरकार की नीतियां हैं, उनको हम क्रियान्वित कर सकेंगे। आज यह शुरुआत है, निश्चित रूप से हमको अच्छे परिणाम दिखाई देंगे। निश्चित तौर पर आम जनता के जितने भी हित की योजनाएं हैं वो धरातल तक उतरनी चाहिए, जन जन तक पहुंचनी चाहिए। उसको पहुंचाने के लिए नगर निगम हमेशा तत्पर रहेगा। हमारे सभी पार्षदगण, हमारे अधिकारीगण इसमें पूर्ण सहयोग करेंगे कि आम जनता तक ये योजनाएं पहुंचे ताकि आम आदमी को इसका लाभ मिल सके। और मुझे लगता है इसमें जो मुद्रा लोन वाली है, इसमें विशेष महिलाएं संबल होती है, सशक्त होती हैं, तो ऐसी योजनाओं को धरातल तक पहुँचाने का हम पूरा जिम्मा लेते हैं। पूरे निष्ठा के साथ इनको पहुँचाएंगे ताकि हमारा हर भाई हर बहन सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने। प्रधानमंत्री जो स्वनिधि वाली योजना है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा आईटी डिपार्टमेंट के लोग भी हैं और दूसरे डिपार्टमेंट भी है, डीएसओ ऑफिस भी है। तो पर्पस इन डिपार्टमेंट्स का ये है कि ये स्कीम तो पहले से चल रही है, गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की सारी स्कीम चल रही है। उज्ज्वला योजना भी चल रही है, आधार कार्ड का भी चल रही है, जो लोन की स्कीम है वो भी चल रही है, वीमेन एम्पावरमेंट की भी चल रही है। लेकिन कहीं न कहीं गैप है, सूचना लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है, या जो गैप है उसको फुलफिल करने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए। और जैसे वेंडर्स हैं, वेंडर्स का जैसे सर्वे हो गया, सर्वे होके अब अपने चुनाव भी करवा दिए वेंडर्स कमेटी के। लेकिन अब नया इशू ये है कि अब वेंडर्स ढंग से इस्टेब्लिश हों, इसलिए उनकी पहचान करके, उनके लिए जोन निर्धारित करके, उनको लोन मुहैया करा के और फिर उनको इस्टेब्लिश करें। ऐसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना एक अच्छी स्कीम है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। लोग सोचते हैं कि घर ही मिलेगा, घर नहीं, यदि वो खुद कर रहा है तो उसको लोन भी मिलेगा। तो इन सब की स्कीम की जानकारी मास लेवल पे और नीचे के लेवल तक पहुंचाने का उद्देश्य है, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि वो सार्थक हो। विकसित भारत संकल्प यात्रा रे तहत केंद्र सरकार री जन कल्याणकारी योजना वारो
हर एक नागरिक ने लाभ मिले इन खातर आज जयपुर बस्सी उपखंड में बगराना और विजयपुरा में कैंप रखा गया। इन दौरान लाभार्थियों ने योजना वाला कार्ड भी वितरित किया गया। साथ ही केंद्र री जन कल्याणकारी योजना वाले लेर पंजीकरण करियो जा रही है। इन मौके विकसित भारत संकल्प री शपथ दिलाई गई। संकल्प योजना के तहत 17 योजनाओं का लाभ विभिन्न लोगों को ग्रामवासियों को दिया जा रहा है, जिसमें मुख्य है जैसे उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, हर घर जल योजना है, पीएम आवास है, एसबीएम जिसमें शौचालय का निर्माण किया जाता है। इसमें हम लोगों को यहाँ पे कैंप लगा करके 2 पंचायतों में एक दिन में कैंप होता है, आधे दिन का, और इन योजनाओं की जानकारी देते हैं। इसके अलावा इसमें जो लोग अभी शेष रह गए हैं, जो पात्रता रखते हैं और अभी तक शेष रहे, उनका नाम नहीं जुड़ा, उनका नाम यहीं पे त्वरित रूप से विभिन्न विभागों के द्वारा जोड़ा जाता है। मातृ वंदन योजना चलाई गई, उसके तहत हमें 5000 रुपये की राशि प्राप्त हुई, जो पहली किस्त में 1000 रुपये, दूसरी किस्त में भी 2000 रुपये, तीसरी किस्त में भी 2000 रुपये प्राप्त हुए, जो हमारे डिलीवरी के टाइम बहुत काम में आए। प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के तहत 5000 रुपये मिले, जो हमारी डिलीवरी के समय अत्यधिक लाभदायी हुए। आयुष्मान योजना से जुड़ी हुई हूँ और मुझे काफ़ी वो मिला है, दवाइयों का सारा मिला और 5 लाख का मुझे मिला। वो योजना से पहले हमारे घर में चूल्हे पे रोटियां बनाते थे हम लोग, तो उसके बाद में जब उज्ज्वला योजना आई, हमने उसमें आवेदन किया तो हमें फ्री सिलेंडर और चूल्हा और ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई गई। तो आज भी हम उसी गैस पे रोटी सब्जी बना रहे हैं, तो धुएं से छुटकारा मिला है और सब्सिडी से गैस सिलेंडर हमें थोड़ा सस्ता पड़ रहा है। भरतपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा रो शहरी क्षेत्र में आगाज हुयो। अठे केंद्र सरकार री योजना वाली स्टॉल्स लगाई गई है, जिनमें लोगों ने जानकारी देर योजना वालो लाभ लेवा खातर प्रेरित करियो जा रही है। लोगों में योजना से जुड़वा खातर खासो उत्साह है। शहरी क्षेत्र में आज आगाज भरतपुर जिले में किया गया है। 16 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इस राजस्थान में इस योजना को शुरू किया है। इन कैंप्स के माध्यम से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर तक जाकर कैंप्स लगाए जाएंगे, जिनको भी भारत सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है, जो सीमित योजना है, वो अपने बारे में बताएंगे। साथ ही जो लोग छूटे हुए हैं, जिनको अभी लाभ नहीं मिला है, उन लोगों को लाभ किस तरह से दिया जा सकता है, इसके लिए टीम बनाकर लोगों को कैंपेन किया जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, उनमें जो लाभान्वित होने शेष रह गए, उन सबको इन कैंप के माध्यम से लाभान्वित करें। कोटा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम रा शहरी आयोजन री शुरुआत हुई। विधायक हीरालाल नागर और कोटा दक्षिण रा विधायक संदीप शर्मा संकल्प यात्रा वैन री पूजा कर रवाना करया। इन दौरान घनी संख्या में योजना वालों लाभ उठावा वाला लाभार्थी सराहना करी। मैं पहले कपड़े का काम करती थी, नॉर्मल कपड़े के थैले बनाना, जूट के बैग बनाना। वो कोरोना काल में मेरा सारा काम ठप हो चुका था और मेरे साथ काम करने वाली महिलाओं की भी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। इसी बीच नगर निगम कोटा दक्षिण द्वारा हमें 10,000 के लोन की जानकारी दी गई, जो कि पीएम स्वनिधि योजना में है। वो 10,000 का लोन हमें निःशुल्क उपलब्ध कराया गया। इस योजना से मुझे ये लाभ हुआ कि उसी बीच हमने मास्क बनाया, जबकि मास्क की उस टाइम कोरोना काल में बहुत ज़रूरत थी। तो वो प्रचार ऐसा चला मास्क का कि उससे आज मेरे साथ में 40 महिलाएं काम कर रही हैं। नगर निगम कोटा दक्षिण से हमें लोन निःशुल्क लोन की जानकारी मिली, तो हमने उनसे लोन उठाया और सिलाई का कार्य किया, सामान लेके आए सिलाई के, और उनसे हमें बहुत ज़्यादा मदद मिली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बेरवारे साथे आज उपराष्ट्रपति निवास माथे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करी। उनरी या शिष्टाचार भेंट ही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 दिसंबर ने राजस्थान रा दौरा माथे रेवली। राष्ट्रपति अठे जैसलमेर रा पोखरण फायरिंग रेंज में पूगेली और अठे फायरिंग अभ्यास देखेली। NABM प्रसार भारती कानीसू एग्री ब्रॉड विजन री 5 दिवसीय कार्यशाला रो उद्घाटन समारोह कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में राख्यो गयो। कार्यशाला में देश भर सु आया दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्र रा कृषि कार्यक्रम अधिशासी भाग ले रिया है। इन कार्यशाला रो उद्देश्य भारत सरकार री किसान हितैषी योजना ने किसाना ताई सही माध्यम सु पुगायो जा सके है।
प्रोग्राम वर्कशॉप है एग्री ब्रॉड विजन, ये इस सीरीज़ का सेकंड है। पहला पालमपुर में हुआ था जो कि बहुत सफल रहा था। वहाँ पे बहुत सारे एग्रीकल्चरिस्ट से हमारी मुलाकात भी हुई थी और हमारे लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा था। उसी सीरीज श्रृंखला में ये एक दूसरा उसका एपिसोड है और यहाँ पर भी हमें उम्मीद है कि यहाँ पर जो डेजर्ट का एक प्रारूप है एग्रीकल्चर का, वो हमें यहाँ बहुत अच्छे से सीखने को भी मिलेगा। और उसको हमारा मेन उद्देश्य यही है इसमें कि जो हमारे फार्म के जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो हम लोग प्रोग्राम्स बनाते हैं फार्मिंग से रिलेटेड, उनको इस चीज़ का अनुभव हो कि इस क्षेत्र में क्या दिक्कतें आती हैं फार्मर्स को, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्कीम्स बनाई हुई हैं, उन तक कैसे उनको पहुंचाएं, उसका बेनिफिट जो है वो फार्मर्स तक को मिले, उनकी प्रोडक्शन बढ़े, उनकी आमदनी बढ़े, और कैसे जो उनके चैलेंजेस आते हैं उनको, जैसे क्रॉप्स का ख़राब होना या और बातें, तो उनके लिए कैसे सस्टेनेंस के जो स्कीम्स हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, और फार्मर्स को जो पीएम का विजन है कि फार्मर्स की इनकम डबल होनी चाहिए, उस उद्देश्य को पूरा करने में ब्रॉडकास्टर्स अपनी भूमिका अच्छे से निभा पाएं। जो ये दूरदर्शन ने प्रोग्राम रखा, कृषि के नवाचार को किसानों तक या गाँव के जो उपभोक्ता हैं उन तक कैसे पहुँचाए, तो बहुत सराहनीय प्रयास है। क्योंकि जो अनुसंधान हो रहा है अभी तक किसानों तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो इस दिशा में ये प्रयास बहुत सकारात्मक रहेंगे। और जो इनकी वर्कशॉप है 5 दिन की, उसमें जो नवाचार हो रहे हैं, नई फसलें आ रही है या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बन रहे हैं जिससे किसानों की आय बढ़े, उस पर विचार किया जाएगा। और इसमें कृषि विश्वविद्यालय, दूरदर्शन और अटारी हमारा कृषि विज्ञान केंद्रों के जो नॉर्थ जोन का ऑफिस अटारी, वो भाग लेंगे। चूरूरा हाईवे नंबर 52 माथे भीषण सड़क हादसो होबासु 3 लोगों की मौत वह गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल वह गया। हादसा एक कार ट्रक रे बीचे टक्कर से हुयो। सदर थाना अधिकारी करतार सिंह बताया कि स्कॉर्पियो में सवार 5 व्यक्ति खाटू श्याम जी रा दर्शन खातर हरियाणा से जा रहा। पर एक्सीडेंट हुआ, जिसकी सूचना मिली तब हम मौके पर पहुंचे तो देखा कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी जो HR 39 नंबर की थी, जिसमें 5 लोग सवार थे, जिनमें 2 घायल थे, 3 की मृत्यु हो चुकी थी। घायलों को तुरंत अपने इलाज के लिए DB हॉस्पिटल चूरू भिजवाया गया और 3 मृतकों को सब गाड़ी से निकाल के मोर्चरी में रखाए गए हैं। हनुमानगढ़ में अश्वमेलो न्यारी न्यारी प्रतियोगिता वाले साथ पूरो हुआ। मेला में राजस्थान रे अलावा दूजा प्रदेशा रा अश्वपालक भाग लिया। मेला में न्यारा न्यारा नस्ला रा घोड़ारी प्रतियोगिता हुई। पूरे भारत से यहाँ पे अलग अलग जैसे पंजाब, हरियाणा, MP से, गुजरात से काफ़ी घोड़े यहाँ पे आके प्रेजेंट करते हैं और उनके अलग अलग, जैसे नुकरा का अलग होता है, मारवाड़ी का अलग होता है, सबके अलग शो होते हैं, चाल भी होती है और नाच भी होता है। तो इस प्रकार हमारी सब प्रतियोगिता होती है और इसमें अच्छे अच्छे इनाम, जैसे धनराशि भी अच्छी होती है इसके अंदर, और लास्ट में एक चैम्पियनशिप होती है जो सभी वर्ग के एक साथ होती है, जो चैंपियन रहे हुए होते हैं। हर साल प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसमें नुकरा और मारवाड़ी दोनों वर्ग की प्रतियोगिता होती है। दूध या दांत, 2 दांत और बड़े घोड़े घोड़ियों की प्रतियोगिता होती है। तो इस प्रतियोगिता के अंदर विभिन्न राज्यों से भी घोड़े घोड़ियाँ दूर दराज से पहुँचते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, UP, गुजरात, महाराष्ट्र तक के जानवर यहाँ पे आते हैं और सब अपने पार्टिसिपेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं और उनमें से हम टॉप 7 जानवर को प्राइज़ देते हैं। ये 18वां अश्व मेला है जो जिला पशुपालक समिति हनुमानगढ़ रजिस्टर्ड की हुई है हम लोगों ने। उसके तहत ये 18वां अश्व मेला का आयोजन चल रहा है। इसमें नुकरा और मारवाड़ी दोनों वर्ग की प्रतियोगिताएं जो है आयोजित की जाती है। अलग 3 कैटेगरियां होती है इसमें, मिल्क टीथ, 2 टीथ और मैच्योर घोड़ा घोड़ी। प्रदेश रे कई ठोरा माथे सर्दी रो असर बढ़ गयो है। मौसम विभाग रे मुजब देश रा उत्तरी पर्वतीय इलाका में हुई बर्फबारी रो असर राज्य में देखवा ने मिल रही है। सबसे कम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस सिकर रा
फतेहपुर में दर्ज कर्यो गयो। वटेही राजधानी जयपुर में 11.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड कर्यो गयो। खबरा में टेम है खास और मोटी खबरा एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में 37 विकास परियोजना वारो कर्या लोकार्पण और शिलान्यास। वाराणसी से नई दिल्ली खातर वंदे भारत एक्सप्रेस ने दिखाई हरी झंडी। केंद्र सरकार कानीसु चलाई जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा रा शहरी संस्करण रो आज सु आगाज। योजनावा ने आम जनताई पुगावा खातर पात्र लोगा रो कर्यो जारियो है पंजीकरण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 दिसंबर ने जैसलमेर रा पोखरण फायरिंग रेंज में फायरिंग अभ्यास रो लेवली जायजो। जोधपुर में NABM प्रसार भारती कानीसु एग्री ब्रॉड विजन री 5 दिनारी कार्यशाला रो हुयो उद्घाटन। प्रदेश री कई ठोरा माथे बढ़्यो सर्दी रो असर। सबसु कम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस सिकररा फतेहपुर में कर्यो गयो दर्ज। राजधानी जयपुर में 11.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान हुयो रिकॉर्ड। इन साथ ही राजस्थानी समाचार बुलेटिन पूरो हुयो सा। नमस्कार।